हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करने वाले हैं आपके हेटर्स की एनर्जी। क्या कुछ है आपके हेटर्स की एनर्जी, ठीक है? तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आह्वान कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ है हमारे व्यूअर्स के अराउंड डेविलिश एनर्जीज के हाल। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ है डेविलिश एनर्जीज के हाल। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सन, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, जर्नी, rest and rejuvenation, hostilities, women holding a coin, okay, indecision। तो भाई देखिए, बॉटम डेक की एनर्जी आ गई है इनडिसीजन की। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपकी एनर्जी निकल करके आ गई है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। इन लोगों ने ना जैसे आपके चमक के सामने एक ऐसे काले घने भयंकर बादलों को ला दिया था जो आपकी रियल ट्रू सेल्फ को जो ढक दे, जो आप नहीं हैं वो दिखाए, है ना? जो आप थे वो छुपाया जाए, और जो आप नहीं हैं, जो आप हैं ही नहीं, वो चीज़ें समाज में, चीज़ों में, लोगों में, सिचुएशन में बताई जाए। लोगों को आपके बारे में गलत सलत अनाप शनाप बताया जाए। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। देखिए कोई महिला स्पेसिफिक निकल करके आ रही है। वहाँ पे उस महिला की, उस फीमेल की जो हालत है इस समय बहुत ज़्यादा अजीब सी है, क्योंकि उसने ना आपके विरुद्ध बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मचाई है, और ये बहुत निर्दयी है हमेशा। और यहाँ पे इनडिसीजन में चली गई है। इनडिसीजन का मतलब है कि वो अब दुविधाओं में है। देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आ रही है, ये जितनी तेजी से आपके हेटर्स, इन्होंने एक सक्सेस की उड़ान भरी थी पास्ट में, अब आप देखोगे ये धीरे 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 नेगेटिविटी, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ये अब सब नीचे आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? देखिए जब कोई इंसान ऊंचाइयों पर चढ़ता है ना, तो वो इंसान उतना ज़्यादा झुक जाएगा। आपने देखा है, जब आप वैष्णो देवी माता पे अगर गए हैं, वहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, तो जब आप है ना वहाँ पर चढ़ाई करते हो ना, तो आप कमर टेढ़ी कर करके, झुक झुक करके चलते हैं। क्यों? ऊंचा पहाड़ है। लेकिन जैसे ही आप वैष्णो देवी माता की जो चढ़ाई है वहाँ से आप उतरिए, आप है ना ऐसे हो जाएंगे अकड़ के क्योंकि उतर रहे हैं आप। आपको ऐसे लगता है जैसे आपको पीछे से धक्के लग रहे हैं। क्यों? पहाड़ से उतर रहे हैं तो सीना अकड़ जाता है। तो वही हाल आपके हेटर्स के हो रहे हैं। तो जैसे ही कोई भी इंसान उतरता है, वो जो है अपने, उसके जीवन में जब नेगेटिविटी का एंटर होता है तो सबसे पहले उसकी अकड़ शुरू होती है। तो यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत अकड़ रहे हैं। ऐसी यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज आ रही है, बहुत अकड़ रहे हैं, उनके स्वभाव में अकड़ता आ गई है। अगर ऐसी एनर्जीज है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जितनी इनकी अकड़ बढ़ेगी उतना इनका अहंकार चूर चूर होगा और ये डाउनफॉल की स्थितियों में आ जाएंगे। और जो इंसान जितना ज़्यादा झुक करके आगे अपने जीवन को बढ़ा रहा है, ये बार बार हो सकता है आपके जीवन में ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि आपको इंसल्ट किया जाए, आपको बदनाम किया जाए, आपको डिफेम किया जाए। ये जितनी ज़्यादा नीच करतूतें आपके जीवन में कर रहे हैं ना, यकीन माने ये उतने ही ज़्यादा खुद बेइज्जत होने वाले हैं, क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान को परेशान कर रहे हैं जिसने कभी इनका बुरा नहीं चाहा। इन्होंने अपनी ही गंदगी उस पर थोपी। बस उस इंसान ने क्या किया, उस गंदगी को उसने साफ किया, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि हमारी गंदगी है, तुम उपहार में लो हमारे भीतर की गंदगी है, तुम उपहार में लो। तो ऐसे थोड़ा ना होता है, ये पागल किस्म के लोग हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। तो आपके हेटर्स डाउनफॉल पर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। इन्होंने बहुत अपने जीवन में जो है करियर में नाम, फेम, डेम, कम सब कुछ कमाया है। बट अब आप देखोगे कि ये जो है इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके भीतर एक नेगेटिविटी, एक अहंकार, एक बहुत गंदगी ने जन्म ले लिया है।
और जब किसी के भीतर ये चीज़ें जन्म ले लेना तो बस फिर उसका डाउनफॉल शुरू है। तो डाउनफॉल पे आ गए हैं। आप देखेंगे इनके जीवन में से पैसा, मनी, फाइनेंस सब पर ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके जीवन में ब्लॉकेजेस लाए हैं। तो कर्मा तो बिल्कुल काम करता है ना, कर्मा तो बिल्कुल काम करता है। तो वो चीज़ें इनके जीवन में अब बैकफायर होंगी, बैकफायर होंगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं आपके हेटर्स की। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे ओशो से लेना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स के हेटर्स की। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स के हेटर्स की। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। करेज, ओके। देखिए यहाँ पे आपका जो करेज देखकर, आपका जो साहस देखकर इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। इन्होंने ना कभी ये सोचा नहीं था कि आप इतने बदल जाएंगे। इन्होंने तो सोचा था हमें ऐसे ऐसे प्लान रचेंगे, इस इंसान को मट्टी में मिला देंगे, ये अकेला क्या कर लेगा, हम तो 70 भूत हैं, ये अकेला क्या कर लेगा। देखिए जो अकेला होता है ना, उसके संग भगवान होते हैं। अब आप देखो दुर्योधन की साथ जो थे, भगवान कृष्ण की पूरी सेना भी थी साथ में, लेकिन फिर भी वो हार गया। क्यों? उसके साथ अधर्म था, पाप था। जहाँ पर अधर्म होता है, पाप होता है, चाहे पूरी दुनिया वहाँ पे एक हो जाए, लेकिन जो इंसान सच्चा है, सीधा है, सरल है, उसके साथ उसके परमात्मा है, तो ऐसे इंसान को कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है, फ्लोरिंग की एनर्जीज है। तो यहाँ पे गिव अप करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये आप पर स्पेल कास्ट कर रहे हैं। ऑपोजिट ये कार्ड आया है टर्निंग इनका, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज इन पर बैकफायर कर रही हैं। ये जितने भूत प्रेत चंडाल पिशाच आप पर छोड़ना चाहते थे, या इन्होंने पास्ट में ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं, वो सारी एनर्जीज इन पर बैकफायर हो जाएगी या हो रही है करंट में। आप अब ये मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है डिवाइन का कि हो सकता है ये किसी स्पेल वर्कर के पास गए हैं, उसके साथ इनकी बहुत धमाकेदार तूतू मैमा हुई है, क्योंकि उस स्पेल वर्कर ने ना इन पे से बहुत पैसा ऐठा है, बहुत पैसा उस स्पेल वर्कर ने इनसे जो है ऐठा है। तो अब इनके पैसे की भी बैंड बज गई और आपका कुछ बिगड़ भी नहीं पाया। तो ये इसीलिए लड़ रहे हैं कि इस इंसान पर पहले तो चीज़ें अटैक कर जाती थी, अब क्यों नहीं कर रही, क्योंकि उस समय आप अनअवेयर थे, आपको आत्मज्ञान नहीं था। ठीक है, और ये सारी ही चीज़ें ऐसे जो लोग हैं ये नहीं जानते कि आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, क्यों? आपका मन साइलेंस है, आप साइलेंस में चले गए हैं, आप मौन में चले गए हैं। आप भीतर से देखिए, चुप होने का मतलब क्या है? आपका मन शांत होना। ठीक है, आपने सुना होगा मौन व्रत के बारे में। अब यहाँ पर मौन व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप जुबान से चुप हो जाओ, जुबान से भी खैर अच्छी बात होती है, मौन व्रत रख ले, लेकिन मन से चुप होना, विचारों से चुप होना। आप किसी तरीके का ओवर थिंकिंग, कोई नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा ना सोचे जो आपके लिए गलत हो, या आपको ही उस जो है नेगेटिव सिनेरियो में कोई ऐसा थॉट फंसा दे। तो मन से आपको साइलेंस, आप साइलेंस हो चुके हैं, तो इसीलिए आप पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का असर नहीं होता। सबसे बड़ी बात, आपके जो मन में है ना, मन में आपके ईश्वर बसे हैं। आप कुछ सोचते नहीं हैं, आप कोई ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, आपकी रोम रोम में आपके प्रभु का नाम है। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। तो साक्षात आपके ईश्वर, आपके जो इष्ट देव हैं, वो आपको बचा रहे हैं। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है नंबर 2 की यहाँ पे। ठीक है, देखिए कॉन्शियसनेस में आप आ गए हैं। आप भगवान बुद्धा वाली जो आत्मज्ञान की है ना फ्रीक्वेंसी है, उसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप उसमें आप आ गए हैं। ऐसी यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। तभी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई स्पेल, कुछ उन लोगों का काम नहीं कर रहा है ना। अब ये कहेंगे नहीं रहे, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। जो घाट घाट का पानी पीते हैं उनके साथ यही होता है। नो नथिंगनेस की एनर्जी आई है। ये आपको मिटाना चाहते थे, आप देखेंगे खुद मिटेंगे। गिल्ट में जाएंगे बहुत सारे लोग, जिसके ऊपर भी शनि का प्रभाव था ना, यहाँ पे शनि का प्रभाव किसी पर शुरू हुआ है, या किसी पर शनि की महादशा लगी है, किसी पर शनि की महादशा लगी है, या कोई इंसान शनि के प्रभाव में हो सकता है। वो पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, वो गिल्ट में जाएगा, वो पागल हो जाएगा या हो जाएगी। गाइडेंस, आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।
आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं, आप आम इंसान नहीं हैं, आप खास हो, आप स्पेशल हो, ठीक है। आपके ऑरा के साथ छेड़छाड़, आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ बहुत महंगा पड़ा है इन लोगों को। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आप इस कदर चेंज हो जाओगे, आप ऐसे बदल जाओगे। इन्होंने तो सोचा था आप अपने कठपुतली हो, आपको जब मर्जी रुला दो, आपको जब मर्जी हंसा दो, है ना। इनको नहीं पता था आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अकेले सरवाइव कर सकते हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं, या हो सकता है आपने अकेले रहने का डिसीजन लिया है, या डिवोर्स भी आपका हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं, किसी गलत रिश्ते में फंसे थे। ऐसी भी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, तो आप अकेले सरवाइव कर सकते हैं। ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे मुझे किसी की आ रही है, सबके लिए नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं ये, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स में यहाँ पर मोनोलॉजी डेक से भी लूंगी। क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए मोनोलॉजी से। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए एक बहुत बड़ा चेंज इस समय आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब चेंज होता है ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे डामाडोल होती हैं, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, डरना नहीं है आपको, बस गिव अप आपने नहीं करना है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, जो भी आपके सपने हैं उन पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि आप एक चढ़ती कला हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपको एक चढ़ती कला का वरदान दिया है, क्योंकि आप चढ़ते चंद्रमा हैं, ठीक है। चढ़ते चंद्रमा का मतलब पता क्या होता है? चंद्रमा एक बहुत कोमल सा प्लेनेट है, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, उसने दुख सहा हुआ हो सकता है, लेकिन वो एक चैप्टर कंप्लीट हो करके जब वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ने लगता है, तो वहाँ पर एक चढ़ती कला का मैसेज आता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ईश्वर की चढ़ती कला आ रही है, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स को देखें, जो भी आपके सपने हैं वो ईश्वर ज़रूर पूरे करेंगे, क्योंकि आपके सपनों में सामाजिक हित छुपा है, समाज की भलाई छुपी है। आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप लोगों के बारे में सोचते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ऐसी आपकी सोच हो सकती है। तो भगवान सिर्फ उन्हीं को देते हैं, चाहे वो कुछ मर्जी है, जो बांटना जानता है, चाहे वो जो आप बांटोगे ना, ईश्वर आपको वही चीज़ें रिवर्स में देंगे। आप जो भी बांट रहे हैं, आपके पास जो है वही चीज़ें आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगी, ठीक है। एक्वेरियस एनर्जीज निकल करके आई। एक्वेरियस आप हो सकते हैं, किसी के जीवन में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकता है, ठीक, ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ईश्वर कह रहे हैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बने रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है ना। और अभी तक ऐसा कुछ भी निश्चय नहीं हुआ है ईश्वर की तरफ से कि आप ये समझ ले कि ये लास्ट है। लास्ट कुछ भी नहीं है, परमात्मा एक ही पल में कुछ भी कर देते हैं। तो आपने गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे आपने बढ़ते चले जाना है, ये यहाँ पर स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाना, आप अपने जीवन को चाहते हैं कामयाब बनाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम पाने के लिए, ठीक है। ये मेरा लकी नंबर है 4, ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आप जो है अपना लकी नंबर निकलवाएं और अपने जीवन में सक्सेस, नेम, फेम कमाएं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रिचुअल है। So thank for watching and listening my videos. Hare Krishna, Hari Bol, Radhe Radhe.